क्या ज्योतिष एक झूठी विद्या है? क्या जो भी चीज़ ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है उसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं होती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी कभी न कभी ज़रूर आते होंगे। और कितने बार आप बहुत सारे ज्योतिषियों से मिलते हैं और आप देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानियां हैं। आप कुछ ऐसे ज्योतिषियों से भी मिलते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनकी जो फीस है वो बहुत हाई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सारे ज्योतिषियों की जो प्रेडिक्शन है वो 100%, कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो ये कह सके पूरी गारंटी के साथ कि उसकी 100% प्रेडिक्शन सही होती है। अब कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ज्योतिष को पूरी तरह से सफल नहीं होने देती है। देखिए, अगर मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष की बात करूं, खुद के बारे में बात करूं, तो मैं विगत 6-7 वर्षों से इसे पढ़ रही हूं। और ये एक इतनी गहरी विद्या है कि आप इसमें जितना भी उतरते जाएंगे, मुझे लगता है एक जीवन क्या 10 जीवन भी इसके लिए कम है एक्यूरेसी के लिए। अब इसके आगे की बात करते कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ दैवी शक्तियाँ भी हासिल होती हैं, जिसके दम पर वो कुछ विशेष प्रेडिक्शंस करते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सही भी जाती हैं। बहुत लोग गणनाओं के आधार पे करते हैं, लेकिन क्या इतनी लंबी गणनाओं वाली ये जो ज्योतिष विद्या है या जो विद्या है, ये क्या इसे पूर्ण रूप से एक जन्म में जाना जा सकता है? कभी भी नहीं जाना जा सकता। लेकिन इसके भी पीछे, इसके भी परे अगर मैं बात करूँ अपने शास्त्रों की, तो कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसको पूर्ण रूप से सफल नहीं होने देती है। हालांकि अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा साइंस नहीं है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का फील्ड हो, आप देखेंगे कि उस हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या पूर्ण सफलता कहीं भी नहीं है। तो किसी भी साइंस को हम इस तरह से नकार नहीं सकते कि वो साइंस पूरी तरह से झूठा है, बेकार है, दोगला है। लेकिन हाँ, सब साइंस की एक एक्सेप्शन है और उसी एक्सेप्शन में ज्योतिष भी है। अब बात करते हैं एक बड़ी विशेष कहानी की जो आपको ये बताएगी कि ज्योतिषी कभी भी पूर्ण रूप से, या आप कह सकते हैं 100% एक्यूरेट क्यों नहीं होता है, या ज्योतिष विद्या पूर्ण रूप से फलित क्यों नहीं होती है। कहते हैं कि ज्योतिष को माँ सती ने श्राप दिया था। अब कैसा ये श्राप था, क्यों मिला था, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है कि एक दिन नारद जी भगवान के नामों का गुणगान करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं। तो भगवान सदा की तरह शिव के दर्शन वहां पे उनको होते हैं, लेकिन वहां उन्हें माता पार्वती नहीं दिखाई देती हैं। नारद जी ने माता के विषय में पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि नारद जी, आप तो ज्योतिष के ज्ञाता हो, बताओ अभी सती कहाँ है? नारद जी ने ज्योतिषी गणना की और कहा कि माँ अभी स्नान कर रही हैं और इस समय उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। कुछ समय बाद माता सती आई तो भगवान ने उस भविष्यवाणी के संबंध में उनसे बात की और उनसे पूछा कि नारद जी की बात बताई हुई कितनी सत्य है। इस पर माँ बोली, नारद जी आपकी गणना बिल्कुल सही है, पर जो विद्या व्यक्ति के कपड़े के पार भी देख ले वो विद्या अच्छी नहीं है। इसलिए मैं इस विद्या को श्राप देती हूँ कि कभी भी कोई ज्योतिषी पूरा कभी भी किसी चीज़ को नहीं देख पाएगा। उसकी पूरी जितनी भी गणना होगी वो पूर्ण रूप से सफल कभी भी नहीं होगी। किंतु जो ज्योतिषी किसी की मदद करेगा, जिसका इष्ट में पूरा विश्वास होगा, सच्चे हृदय से किसी के लिए अच्छा सोचकर वो गणना करेगा, तो उसकी सहायता मैं स्वयं करूँगी। तो इस पूरी कथा का सारांश ये है कि अगर ईश्वर ने आपको एक शक्ति दी है ना, तो कुछ जिम्मेदारी भी दी है निभाने के लिए। एक ज्योतिषी का दायित्व है कि वो अपने यजमान को अपने आर्थिक उगाही के लिए बेवकूफ़ न बनाए, उसकी आर्थिक और सामाजिक रक्षा करते हुए उसको समस्याओं से निकाले और उसका मार्गदर्शन करे। हाँ, लेकिन इसके पीछे बहुत लोग कहने लगते हैं कि जी आप फ्री में कंसल्टेशन करिए, लेकिन एक बात जानिए कि ये एक ऐसी विद्या है जिसको कभी भी बिना पैसे दिए अगर आप लेते हैं तो ये कभी आपको फलित होगी ही नहीं। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, इससे भी बचें। और यदि ज्योतिषी अपनी सीमा जब भी लांघता है, वो यदि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ के कुछ विशेष करना चाहता है और सोचता है कि ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर के जो बनाए गए नियम हैं उसके भी पार जाऊं, बस वो वहीं पे हार जाता है। इसलिए अपनी गणनाओं को
और जो अपनी विशेष चीज़ें हैं उनको थोड़ा छुपाना भी पड़ता है। और लोगों के कल्याण की भावना के साथ यदि हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, या चाहे कोई भी फील्ड हो, वो आपको एक्सेप्शनली राइज दे सकता है। लेकिन तभी आप विशेष बनेंगे जब आप कुछ विशेष सोच के साथ काम करते हैं। और ये विशेष सोच ही, एक ज्योतिषी ही नहीं, हर फील्ड में आपको विशेष बना देती है।